वो 3 स्टडी हैक जो नीट टॉपर्स कभी नहीं बताते। आज मैं आपको वो 3 बताऊंगा और एक बोनस हैक भी बताऊंगा जिससे आपका रिटेंशन डबल हो जाएगा और स्टडी टाइम रिलेटिवली कम हो जाएगा। सबसे पहला है माइक्रो टेस्टिंग। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से या उसको हाईलाइट करने से कुछ नहीं होगा। रिसर्च कहती है कि अगर आप माइक्रो टेस्टिंग या स्मॉल क्विजेज ना लो तो 1 से 2 दिन में आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो 75% चीजें आप भूल जाते हो। जब आप बस पढ़ते हो या रीडिंग लगाते हो, आपका ब्रेन सिर्फ रिकॉग्निशन करता है, रिकॉल नहीं। मतलब आपका ब्रेन सिर्फ चीजों को पहचानता है, उसको अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं करता। माइक्रो टेस्टिंग का मतलब है 5, 10 या 15 मिनट के लिए स्मॉल क्विजेज लेना, फ्लैश कार्ड यूज करके रिकॉल बढ़ाना या एक पेज पे रिकॉल करके जो भी आपको एक भी चैप्टर के बारे में पता है उसके बारे में राइट डाउन कर। तो इसे करते कैसे? पहला, एक 15 या 10 मिनट का टाइमर लगाओ। कुछ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस चूज कर लो जो आपको लगाने, विदाउट रिवीजन, विदाउट नोट्स को पढ़े हुए। इनको लगाने के बाद इनको रिव्यू करो। रिव्यू करते टाइम सोचो कि आपसे गलती क्यों हुई, कौन सा एरर था, कॉन्सेप्चुअल एरर था, सिली मिस्टेक्स थी या आपको ये आता नहीं था। ऐसी चीजों को डाइवर्सिफाई करके सेग्रीगेट करो। या 10 मिनट का टाइमर लगाओ, एक पेज लो और रिकॉल करके जो भी आपको पता है उस चैप्टर के बारे में लिखो। चाहे थ्योरी हो, कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी एग्जांपल हो, कोई भी फैक्ट्स हो, सब चीज के बारे में लिखो। इससे आपकी मेमोरी में रिटेंशन बढ़ेगा, कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या टॉपिक। अब हैक नंबर 2, इंटरलिव टॉपिक स्विचिंग। ये हैक ने मेरी रिवीजन की स्ट्रेटेजी एकदम पलट दी और मेरे बहुत ज़्यादा रिलेटिवली मार्क्स इंप्रूव हुए। तो ये हैक है क्या? इसमें आप एक सब्जेक्ट को 3 घंटे लगातार पढ़ने से आपकी परफॉर्मेंस उस कॉन्सेप्ट के लिए कांस्टेंट हो जाती है। मतलब एक टाइम के बाद आपको उस कॉन्सेप्ट का ज़्यादा समझ नहीं आता। आपको लगता तो है कि आपको समझ आ रहा है, पर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाता। तो इसको करते कैसे? 90 मिनट का टाइमर स्लॉट करो, 2 सब्जेक्ट चूज करो, 45 मिनट्स फिजिक्स, 45 मिनट्स बॉटनी। अब पोमोड्रो टेक्निक यूज़ करके 25 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। 5 मिनट के ब्रेक में या तो स्ट्रेच करो या एक वॉक पे जाओ। इससे आप फटीग भी नहीं होगे, बैठे रहने से आपका फोकस भी बढ़ता रहेगा क्योंकि आप ब्रेक ले रहे हो, और रिटेंशन भी बढ़ेगा बिकॉज दिस इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक। तो क्या ये आपको आइडिया यूनिक लगा? तो मेरे को कमेंट्स में बताओ यस या नो। तीसरा हैक है इमोशन लिंक्ड मेमोरी एंकर। इसमें आप कोई भी टॉपिक को एक स्टोरी के साथ लिंक करते हो जो कि हार्ड है। जैसे C3 साइकिल को हम याद करने के लिए उस पर एक स्टोरी बनाते हैं, या कोई भी एग्जाम्पल के लिए हम एक मिनोमिक्स बनाते हैं, तो हम उस कॉन्सेप्ट को एक चीज़ से लिंक कर रहे हैं ताकि वो हमारी मेमोरी में एक कॉन्टेक्स्ट के साथ। और ये सब करने के बाद उसको विजुअलाइज करो, और ये जब आपकी स्टोरी या मिनोमिक्स बच जाते हैं उसको सोने से पहले 3-4 बार रिवाइज करो ताकि आपकी मेमोरी में ये रहे। कीप योर स्टोरी सिंपल, उसमें ज़्यादा एकदम डायरेक्टर बनने की कोशिश मत करना, बस यू शुड हैव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट यू आर लर्निंग। 3 हैक कवर हो गए। अब एक बोनस हैक देता हूँ, 5 मिनट स्टडी पार्टनर। ये फाइनल टिप आपकी कंसिस्टेंसी को बेटर करने में बहुत इंप्रूव करेगी। जैसे 5 मिनट के लिए अपने दोस्त से बात करना और उसको ये बताना कि मैंने आज पढ़ा है और कल क्या पढ़ा। इससे आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, और जब रिस्पॉन्सिबल होते हो तो 95% आप कंसिस्टेंट रहते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि यार मैंने अपने दोस्त को ये टॉपिक बताया है और अगर वो पूछेगा शाम को तो मेरे को उसको बताने पड़ेंगे। हाँ, आपको अपने आप से बहुत ट्रू रहना है ताकि आप उसको गलत या झूठ ना बोलो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी वीडियो अब कंसिस्टेंटली इस चैनल पे आती रहेगी ताकि आपकी नीट 2026 की जर्नी बहुत स्मूथ स्ट्रक्चर्ड हो जाए, ताकि आप एकेडमिक्स के साथ साथ वो ट्रिप्स, ट्रिक्स और ऐसी चीज़ें पढ़ो ताकि आप मेंटली बहुत फोकस्ड और काम रहो। बिकॉज नीट इज़ अ एग्जाम ऑफ प्रेशर। अगर आपने एकेडमिक्स के साथ उस प्रेशर को मैनेज करना सीख लिया, सो यू विल बी able to crack it. Okay, bye. Have a nice day.